भगवान श्री राम, अभी प्रेम की चर्चा चल रही थी, मैं बहुत विनम्र होकर के निवेदन करना चाहता हूँ, कैसा प्रेम और कहाँ का प्रेम। मैं कहने लगूंगा तो पता नहीं एक भी सलीके वाला काम तुमसे ना हुआ, भक्त ठुकराए और पापियों को तार दिया। प्रेम देखने आप ब्रज में जा रहे हो। मैं पूज्यपाद श्री किलाधीश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उनकी स्मृति को 86 में पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की आयोजन में वहाँ श्री महाराज जी ने गर्जना की और कहा प्रेम देखना है। वंशी बजा रहे हैं भगवान, एक तो उनका नाम ही मनमोहन, ऊपर से प्रतीक्षा करते हैं कि अनुकूल ऋतु आ जाए, सुंदर रात्रि आ जाए, और सहज ही सबके मन में रुचि और राग को बढ़ाने वाली उस रात्रि का आश्रय लेकर के भगवान वंशी बजाते हैं। और वंशी भी गाय चलाने वाली नहीं बजाते हैं, तदनंग वर्धनम। गोपियां तो आरोप करती हैं कि महाराज वंशी हमने रोज सुनी है, ये रोज वाली नहीं है, आज कुछ और ही इसमें बजाया गया है, काम बीज का प्रयोग आपने कर दिया है। पर वाह रे प्रेमी ब्रज, गोपियां निकलना चाहती हैं और लठ लेकर के खड़े हो गए हैं। ताब आर्यमाना पति भी, कहाँ गया प्रेम? प्रेम जो स्त्री और पुरुष परिभाषित करके व्यक्त होता हो वही है क्या? हमारे ठाकुर जी पहुंचे हैं जनकपुर, न वंशी बजा रहे हैं न घंटी बजा रहे हैं, केवल चरण की ध्वनि, केवल सुगंध पहुंच गई है तेरे आने की जब खबर महके। और क्या परिणाम हुआ है? वो मिथिलापुरवासी, मुझे तो गुरुदेव की कृपा से नाम मिला है श्री किशोरी जी की शरण का, तो मैं क्यों ना उसकी बात कहूँ। वो मिथिलापुरवासी चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। वंशी नहीं बजाई है हमारी सरकार ने, सुना है लोगों ने केवल कि आए हैं, पक्का नहीं है। ऐसा प्रेम। और एक बात यहाँ ध्यान देनी है, जिस समय हमारे युगल सरकार श्री रघुनंदन अनुज श्री लक्ष्मण जी को लेकर के श्री मिथिलापुर की सुरम्य गलियों में विचरण करते हैं, उस समय ऐसा नहीं है कि श्री किशोरी जी के सिवा जनकपुर में कोई दूसरी कुमारी नहीं थी। शास्त्र की, परंपरा के, लोक के सारे सिद्धांतों को एक किनारे रख दिया गया। पुरुष मनोहर निर्खति नारी का सिद्धांत एक किनारे हो गया। श्री रघुनंदन को देखती हैं मिथिलापुर की स्त्रियां, सुकुमारियां, कन्याएं, और कहती हैं जोग जानकी ही हबर भाई। क्यों नहीं मांगा हमें मिल जाए? क्योंकि यही तो पुरुषोत्तमता है, मर्यादा है। बहुत प्यारा डायलॉग है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि उनके हुजूर में तमन्नाएं भी गुस्ताख नहीं हो पाती। श्री राम की वो शालीनता है कि जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, भगवान कोई जहर मोहरा लेकर के उनका विष नहीं निकालते, चलते जाते हैं, और उनकी दिव्य गंध निर्विष कर देती है उनको। क्यों? कि वेद कहते हैं यह लब्ध्वापुमान अमृतो भवति, जिसको पा करके पाने वाला अमृत हो जाए। ये नहीं कहते मनुष्य हो जाएगा और सर्प नहीं होगा, सर्प भी हो जाता है। और वे प्रभु भगवान श्री रामभद्र उस प्रेम का निर्वाह कैसे करते हैं, और गोस्वामी जी महाराज हमारे उस प्रेम का वर्णन करते हुए किस प्रकार संत मत की रक्षा करते हैं, कथा विदित है। स्कंद पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल और सारे ही काव्य ग्रंथ, श्री रामचरित के ग्रंथ कहते हैं कि भगवान श्री राम जब गए तो अयोध्यावासियों को अपने साथ ले गए। किसको किसको ले गए गिनाया? पशु पक्षी कीट पतंग तृण विरुद्ध समेत। दूरवा भी भगवान श्री रघुनंदन के साथ। गोप्रतार तीर्थ पर अयोध्या के भगवान जाकर के शोभित हुए हैं, सारी अयोध्या साथ लगी है। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के भगवान का वंदन किया है, आपने अनुग्रह करके अपनी तो मर्यादा रखी ही रखी, हमारी भी रख ली। अब आप अपने लोक में पधारें, सारे लोग आपके हैं। भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मन मैं अकेले नहीं चलूंगा, ये सब मेरे साथ चलेंगे। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, बोले इतने बेड तो हैं नहीं ऊपर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से ऐसी कोई घटना घटी नहीं है सरकार, आप तो सर्वसमर्थ हैं, पर हमारे पास इसकी कोई योजना नहीं है। श्री रामभद्र कहते हैं आज योजना करो, और तुम्हारे बस का नहीं है तो मैं करूँगा। ये वो अयोध्यावासी हैं जिनको 14 वर्ष मैंने अपने पीछे आंसू बहाते देखा है। अब मैं इनको दोबारा रोने के लिए छोड़ जाऊंगा तो मेरी मर्यादा का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा है, कहा भूल जाओ मैं परमात्मा हूँ, मैं अयोध्या का लाल हूँ, अयोध्यावासियों को अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। दिव्य लोकों का निर्माण किया जाए, और सबको अपने साथ लेकर के गए। पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा हम कैसे कहें, हम कैसे कहें इसको? कहा पुराण कहते हैं, का पुराण कहते रहे उनकी चिंताएं अलग हैं। भागवतकार ने कहा है कहते रहे उनकी चिंताएं अलग हैं, व्यास जी प्रणम्य हैं, वाल्मीकि महर्षि प्रणम्य हैं, पर मैं कैसे कह सकता हूँ? रामानंदी साधु हूँ, अयोध्या मेरे इष्ट का धाम है, और मैं सब दिन कहता हूँ राजा मेरे राजा राम अवध सारू। मैं किस मुँह से कहूँ कि हमारे ठाकुर जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कथा नहीं कहूँ तो प्रज्ञापराध होता है, और कथा में भगवान के जाने का प्रतिपादन करूँ तो मेरी उपासना भंग होती है। दोनों के बीच गोस्वामी जी ने सेतु निकाला और भगवान के जाने की कथा को श्री रामचरित मानस में पूर्व पक्ष बनाकर रख दिया। बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, हम नहीं कहेंगे। ये गोस्वामी जी महाराज हैं। मैं केवल एक छोटा सा प्रसंग आप सबकी अनुमति से, मैं विस्तार नहीं करूंगा। एक प्रसंग है बापू, केवट के सामने भगवान पहुंचे हैं। आज मैं इस प्रसंग में जो निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ, और इसलिए करना चाहता हूँ कि आप उपस्थित हैं यहाँ, विश्व आपके माध्यम से श्री रामचरित सुनता है। ये मैं आपकी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। यद्यपि शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्या, महापुरुषों को विभूतियों उनके सम्मुख ही उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये निषिद्ध नहीं है, समय का जो भी संकोच हो, पर मैं ये कर नहीं रहा हूँ। मैं केवल एक यथार्थ कह रहा हूँ। शास्त्र दूसरी ओर एक बात कहते हैं, जो तत्वकथन है उसको निंदा और प्रशंसा में ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। सूर्य को प्रकाशमान कहते हैं, ये प्रशंसा है क्या? यह है तो है। सागर की विशालता को, अंबर की विशालता को क्या कहना प्रशंसा है? तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज हम एक ऐसी सामाजिक चेतना के युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ ये अभागा देश रामचरित पर प्रश्न करता है, उसकी प्रतियाँ फाड़ता है,
और ये करने वाले विदेश से नहीं आए हैं। हम अमनुष्यता से ग्रस्त हुए हैं। और आज केवल ये कहना कि गोस्वामी जी का जो अवदान है वो लोगों का पेट भर रहा है, ये प्रणम्य है किंतु पर्याप्त नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने जो काम किया है वो त्रेता में भगवान श्री राम ने आकर के मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम के लिए जो किया था, वो कलयुग में आकर के गोस्वामी जी महाराज ने 500 वर्ष पूर्व एक बार फिर से अमनुष्य हुए समाज को मनुष्य बनाने का अनुष्ठान किया है। भगवान पहुँचते हैं, केवट कहता है चरण धोऊंगा तब आपको लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्या लगा है पाँव में? उसने कहा मैं अशिक्षित हूँ और ऐसा आपका कोई पुराना मेरा नाता भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर उम्र है, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं वो मुझ तक भी आ गई हैं। वो बातें क्या हैं? कहा चरण कमल रजकम सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु आई। शास्त्र के जानते हैं, भैषज जी के जानने वाले जानते हैं, कोई संधिनी होती है, कोई विशल्य करनी होती है, कोई संजीवनी होती है, पर कोई माई का लाल नहीं जानता है कि मनुष्य करनी औषधि कौन सी होती है। ये गोस्वामी जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। कोई ऐसी औषधि हो जो अमनुष्य हुए को फिर मनुष्य बना दे। और ये वो महर्षि वाल्मीकि का अनुसंधान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका आप देखेंगे जब, जहाँ चिंता करते हुए कहा गया है जिसका हाथ कट गया उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, जिसका पाँव कट गया उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, जिसकी गर्दन कट गई उसकी मनुष्यता खंडित नहीं हुई, लेकिन जिसका मन पतित हो गया। भगवान अपनी सारी उदारता की चिंता छोड़कर कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मलिन मन वाले का ठिकाना क्या है? उस पर बापू के बहुत सारे सुंदर वाक्य हैं, आप लोग सुन लेंगे। और शास्त्र यही कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेदों की उस चिंता को महर्षि वाल्मीकि स्वर देते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। जिनका मन अशुद्ध हो गया है उनका उद्धार कैसे होगा? बनते हुए पुल गिर जाते हैं, ये इंजीनियरिंग की खामी नहीं है। पेशेंट के पेट में कैंची चाकू छोड़ करके सिल दिया जाता है, ये मेडिकल पढ़ाई की कमी नहीं है, मनुष्य के अमनुष्य हो जाने का संकट है। कैसे उसको ठीक करेंगे? जो आज तक भारतीय चेतना को समझने में कठिनाई हो रही है वो एक केवट ने समझा और गोस्वामी जी महाराज ने उसको भाषा दी। कहा महाराज आपके चरणों की धूल लगने से मनुष्य हो जाता है जी, इसलिए इसको धो देना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा मनुष्य का शरीर पाया है, मनुष्य होने में क्या कठिनाई है? उसने कहा महाराज दुख बहुत हो जाते हैं, जैसे जी रहा हूँ ऐसे जीने में ठीक है। शरीर का पोषण करना, पालन करना और जीवन से मृत्यु तक काल इसे खींच ले जाता है, इसमें अपनी कोई योग्यता नहीं, अपने पर कोई संकट नहीं, पर ये धूल लग जाती है तो बड़ी कठिनाई है। कहीं मनुष्यता जाग गई तो जीवन दुभर हो जाता है। भगवान ने उसकी पीड़ा समझ ली, मुस्कुराए, बोले अरे बच्चे धोने में भी तो लगेगी मिट्टी हाथ में। उसने धुला। नाव में भगवान के चरणों की रज नहीं लगने दी, नाव स्त्री होने से बच गई, पर धोने की चेष्टा में केवट के अंगों में भगवान की चरण रज लग गई। परिणाम क्या हुआ? वो केवट जो नदी के इस पार खड़ा था, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, जरा टोन देखी उसकी। केवट की जाति कुछ भेद ना पढ़ाई हो। ये 8 वर्ष से कमा करके भिक्षा लाने लगेंगे वो नहीं है, केवट के बच्चे हैं, नाव चलाना मछली पकड़ना जानेंगे तब पेट भरेगा। सब परिवार मेरो याही लागे राजा जू हों, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हों। और अगर कहीं चली गई नाव तो आप भले निष्कासित राजकुमार हों, पर इतना दम मेरा नहीं है कि आपसे लड़ करके जुर्माना ले लूँ। प्रभु सो निषाद हो के बाद न बढ़ाई हूँ। यहाँ तक कह दिया ये घाट के थोड़ी दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जो, आप चले जाइए, कोई निहोरा नहीं है। भगवान ने सब सुन लिया। कहता है बड़ी गरीबी है, निर्धनता है, मेरा सब कुछ खो जाएगा, मैं नाव नहीं खो सकता अपनी। और वो निर्धन विपन्न केवट जब दूसरे तट पर उतरता है तो सबसे पहले श्री रघुनंदन को जो बात चिंता के रूप में जागती है, यही नहीं कछु दीना, जिसने अपनी विपन्नता का गान करके ही मुझे नाव पर बिठाया हो उसकी मजदूरी मार लूं। और श्री किशोरी जी ने अनुग्रह किया, मुद्रिका आई, केवट पीछे हट गया। भगवान ने पूछा क्या हुआ? हमें तृप्त हो गया, आज नाथ में कहा न पावा। क्या मिला है केवट को नदी के इस पार से उस पार तक जाने में? भगवान ने पूछा कैसे तुम्हारा मन बदल गया? कहा जिस बात का डर था वो घटित हो गया। रघुनंदन आपके चरणों की रज का स्पर्श कर लेने के कारण वंचित होकर जिस मनुष्यता से इतना जीवन मैंने जिया था वो मनुष्यता जाग गई है। और उस मनुष्यता का फल ये है, जिस सत्य के पीछे आप राजा के बेटे थे, अपना राज्य छोड़ करके आए हैं, उस सत्य के अनुमोदन में एक मजदूर अपनी एक मजदूरी आपको माफ कर सकता है। और ये वो दिन है, ये वो गोस्वामी जी महाराज का अनुसंधान है जो भारत की सोई और खोई हुई मनुष्यता को फिर जगाता है। कोई दुनिया में ऐसा आक्रामक शासक और सत्ता नहीं है जो एक जगे हुए समाज को गुलाम बना दे। भारत जब जब पराभूत हुआ है, भारत जब जब पददलित हुआ है, तब ये वस्तुतः अपने भारत होने के बोध से वंचित हो गया था। गोस्वामी जी महाराज ने उसको जगाया है। हमारे यहाँ परंपरा है, नित्य मानस पाठ होता है, तो गोस्वामी जी महाराज को श्रीमद् परमाचार्य परम पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी को एक दिन निवेदन किया, ये परमाचार्य क्या है? कोई श्री शंकराचार्य हैं, समझ में आता है, कोई श्री रामानुजाचार्य हैं, कोई श्री रामानंदाचार्य हैं, परमाचार्य क्या होता है? ब्रह्मचारी गुरु जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा अरे इसमें बड़ा रहस्य है। रहस्य क्या है? बोले जो अपने अपने सिद्धांत और अपने अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं वो संप्रदायों के आचार्य हैं। और लोक में उस परम तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए जो सारे संप्रदाय और सिद्धांतों को अंगीकार करके एक बना सकता है वो परमाचार्य है।
गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस में आप शंकर मत पढ़ें, चाहे वैष्णव मत पढ़ें, चाहे श्री रामानंद को पढ़ें, चाहे श्री रामानुज को पढ़ें, चाहे भगवती को पढ़ें, रामकथा कालिका कराला, बापू के यहाँ तो सब विद्यमान है। और कितना विद्यमान है उसका अनुसंधान आप अलग अलग संदर्भों में कर रहे हैं। ये किया गोस्वामी जी ने। महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं महर्षि जैमिनी, लेकिन जब दोनों सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं तो अपने चेले को गुरु जी और अपने गुरु को चेला पूर्व पक्ष बनाता है। महर्षि जैमिनी कहते हैं ये मेरा मत नहीं है, ये मेरे गुरु बादरायण का मत है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये मेरा मत नहीं, मेरे शिष्य जैमिनी का मत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबकर मत खगनायक एहा। जिस दिन सबका मत एक हो जाएगा उस दिन भारत अपनी अखंडता को, अपनी संप्रभुता को प्राप्त करेगा। आज पूज्य गोस्वामी जी महाराज की जयंती पर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, केवल ये प्रार्थना रखते हुए, और ये केवल पूज्य बापू के सम्मुख रखी जा सकती है, हमने गोस्वामी जी को पाठ बना लिया, प्रयोग बनाना अभी बाकी है। गोस्वामी जी रोजगार देने नहीं आए, गोस्वामी जी संस्कार देने आए हैं। और इस देश के हजारों हजार साधु केवल तुलसी साहित्य के भरोसे साधु हो गए हैं। जिसकी चर्चा की गई है भाव जो विहंगा भितुचर्याम चरंती सपदगृह कुटुंबम दीन, किसको सुन करके? हमारे आपके कहने से नहीं, गोस्वामी जी की पंक्तियों से। कबहू कहो एहि रहनि रहूँगो, जिसको ये पंक्ति लग जाएगी, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहोगे। उनका स्मरण, उनकी जयंती का यह महोत्सव प्रति संवत अस होई आनंदा, ये तो प्रत्येक वर्ष होता है। इसके प्रथम सत्र में संभवतः 2009 में पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज का तुलसी अवार्ड लेने इस दास को आने का सौभाग्य मिला था। आज यहाँ भगवत पाद शंकराचार्य के इस सभागृह में फिर से भगवत पाद की एक पंक्ति का आश्रय लेकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। 3 दुर्लभ बातें हैं और उसमें सबसे पहले दुर्लभ है मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर नहीं, मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर तो प्रारब्ध दे देगा, किंतु मनुष्यत्व उपार्जित करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा? भागवतकार कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्यत्व केवल और केवल महापुरुष के चरण रज का अभिषेक करने से आएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेक वो घटित होने वाला नहीं है। और पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर रामायण जी महाराज को प्रणाम करता हुआ मैं उनकी पंक्ति, कौन महान है? बैठ गए कथा कहने के लिए, अभिवाद्य महामति। बोले महामति कौन है? सारे वेद शास्त्र का सैकड़ों जीबी का डेटा जिसके मस्तिष्क में भरा हुआ हो? कहा नहीं, जिसकी मति महत् पदार्थों में लगी हुई हो और कहीं न लगती हो। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। और वो कौन है महत् पदार्थ? कहा अणोरणीयान महतो महीयान, जो हमारे जान की जान श्री रघुनंदन अयोध्यापति भगवान हैं, उनमें जिनकी मति लगी हुई है वही कथा कहता है, वही कथा कहने का अधिकारी है, वही महामति है। हम सबकी मति गोस्वामी जी का अनुगमन करते हुए, उनकी वाणी के प्रसाद से और बापू के इस महान संकल्प से, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, यह संसाधन तो लगते हैं, उपादान तो लगते हैं, पर उससे बड़ी बात है संकल्प। जब श्री रघुनंदन संकल्प करते हैं कि समुद्र में पुल कैसे बंधेगा, तो नलनील प्रकट हो जाते हैं। नलनील को भी पता नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सत्व संपन्न महापुरुष कोई संकल्प करता है तो सारे संसाधन देश काल से एकत्र होकर के वहाँ आ जाते हैं और कुछ विलक्षण घटित हो जाता है, युगों तक जिसका गुणगान होता रहता है। एक बार फिर से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की उस विराट वैभव को, जिसकी छाया में हम लोग जी रहे हैं, पूज्य बापू को, इस संपूर्ण आयोजन को बारंबार दंडवत प्रणाम। जय सिया राम।